आज हम मौजूद हैं स्वामी विवेकानंद साइंस कोचिंग पर और हमारे साथ मौजूद हैं रोहित सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद सर। सर आज हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना महामारी के दौरान शिक्षा व्यवस्था किस तरह से प्रभावित हो चुकी है। सर जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में अचानक सरकार को लॉकडाउन करना पड़ा। लॉकडाउन की वजह से सारे शिक्षण संस्थान को भी बंद करना पड़ा। अब इसमें है ये कि उस समय से सारे शिक्षण संस्थान बंद पड़े हुए हैं, जिससे पूरे शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। क्योंकि इसमें जितने भी पढ़ने वाले बच्चे थे वो सारे बच्चा जो कंपटीशन तैयारी करता है, चाहे 10th का बोर्ड हो, चाहे 12th का बोर्ड हो, चाहे ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के बच्चे हैं, ये सारे बच्चे का पढ़ाई की अपनी चिंता सताया जा रहा है। उसको अपने भविष्य की चिंता है, क्योंकि पढ़ाई तो हो नहीं पा रही है। बच्चे तनाव से गुजर रहे हैं, बच्चा की मानसिक संतुलन बिगड़ रही है, क्योंकि उसको लगता है कि ये इतने दिनों से कोचिंग संस्थान जो भी चीज़ है, पढ़ाई की व्यवस्था सही से हो नहीं पा रही है। सरकार द्वारा जो ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था चलाया गया है, इसमें जो संपन्न परिवार के लोग आते हैं, जिनके पास लैपटॉप, मोबाइल, ये सारे ऑनलाइन जो भी टेक्नोलॉजी है, ये सारे सुविधाएं अगर उपलब्ध है, वो लोग तो किसी न किसी तरह से अपना काम चला रहे हैं। लेकिन खास करके उन लोगों को दिक्कत हो रही है जो मध्यवर्गीय परिवार से या निम्न परिवार से आते हैं। उनको ना तो मान लीजिए मोबाइल है, ना कोई कंप्यूटर है, और किसी के पास था भी पहले अगर व्यवस्था किया तो अभी जान रहे हैं कि बाढ़ का जो भयावह चल रहा है, बहुत जगह ऐसे हैं कि बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, उन लोगों को रहने का जगह नहीं है, तो पढ़ाई कैसे कर पाए। तो जो भी बाढ़ से ग्रसित लोग हैं, उनको खाने के लिए उलाले पड़े हैं, तो पढ़ाई तो छोड़ ही दीजिए। लेकिन बच्चे के मन में ये लगा रहता है कि भाई हम किसी तरह से पढ़े, लेकिन उसका पढ़ाई हो नहीं पा रहा है। तो इसी वजह से ये है, बहुत तरह की चीज़ें जो भी है उसको लेकर जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी चरमरा गई है और धरातल पर आ गई है। मतलब इतना नीचे आ गई है कि इससे पहले कभी हम लोग को याद नहीं है कि ऐसा कभी हुआ था। तो कह सकते हैं प्रभावित हुआ है। सर निजी शिक्षण संस्थान पर कोरोना महामारी का क्या प्रभाव पड़ा है। सर देखिए, कोरोना महामारी का ऐसे कह सकते हैं कि इसका प्रभाव तो सभी जगह पड़ा है, लेकिन निजी शिक्षण संस्थान पर इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा, क्योंकि इससे जुड़े हुए जितने भी लोग थे, जो मान लीजिए बेरोजगारी की वजह से अपना रोजगार स्वयं सृजन किए और कोचिंग स्कूल चला रहे थे, तो उनका लगभग 6 महीना से जो बंद पड़ा हुआ है, तो बंद पड़ा होने की वजह से आर्थिक किसी तरह का कोई मतलब इनकम का सोर्स है ही नहीं। इनकम सोर्स नहीं होने की वजह से खर्च तो घर पर होता रहता है, बीमारी हो चाहे जो भी चीज़ें हैं, खर्चा तो होती रहती है। तो इससे जितने भी निजी शिक्षण संस्थान में जुड़े हुए जो लोग हैं, वो आर्थिक तंगी से ग्रसित हैं, मतलब जूझ रहे हैं। उनको लगता है कि आजकल किसी तरह से मतलब ये हो कि हम लोग अपना जो पहले का जो दिनचर्या था उसमें हम आ जाए। तो एक तरह से मान सकते हैं कि इससे ज़्यादा मतलब बड़े पैमाने पर जो प्राइवेट शिक्षक जो लोग हैं प्रभावित, कोचिंग जो चला रहे हैं, जो स्कूल चला रहे हैं, इसमें ये है कि जैसे कि रूम रेंट की समस्या हुई, बिजली की समस्या हुई। सरकार सभी लोगों के लिए, जैसे कि मान लीजिए जो निम्न वर्गीय परिवार के हैं, उनको अनाज देकर या कुछ पैसे देकर बहुत सारे तरह से मदद कर रहे हैं। जो मान लीजिए बिजनेसमैन हैं, उनको कुछ बिजनेस करने के लिए कुछ न कुछ ये करें। लेकिन निजी जो शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए लोग हैं, उनको सरकार के द्वारा किसी तरह का कोई आर्थिक मदद नहीं किया जा रहा है। लेकिन इन लोगों को एक समस्या ये है कि जैसे मैक्सिमम लोग इसमें ये जुड़े हुए जो लोग हैं, उनका अपना मकान नहीं होता, वो मकान किराया पर लेके चलाते हैं।
उनका रूम रेंट देना होता है, उनके बिजली बिल देना होता है, बहुत सारा लोग उसमें जुड़े हुए होते हैं, उनका सैलरी देना होता है। तो इस वजह से जो भी लोग हैं किसी न किसी प्रकार से वो आर्थिक तनाव से गुजर रहे हैं। और सरकार से हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी निजी शिक्षक लोग हैं इनके लिए कोई आर्थिक सहायता प्रदान किया जाए, जिससे जो भी लोग हैं वो कोरोना से तो नहीं मर पाएंगे, क्योंकि कोरोना इसके सामने जिस तंगी से आज हम लोग गुजर रहे हैं, कोरोना इसके सामने नग्न है। लेकिन आर्थिक जो तंगी आ गई है इसके वजह से बहुत सारे लोग जैसे हमारे जैसे जो भी लोग हैं वो मर जाएंगे। इसलिए सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द कोई ऐसा गाइडलाइन जारी किया जाए जिससे ये कोचिंग संस्थान या स्कूल जो भी प्राइवेट हैं इनको जल्द से जल्द खोला जाए। सर, सरकार जब इस बारे में सोचती है, शिक्षण संस्थान को खोलने के बारे में जब कभी भी सरकार सोचती है, तो पता चलता है या फिर कहा जाता है कि सोशल गैदरिंग की वजह से जब कभी भी शिक्षण संस्थान खुलेगा तो वहाँ सोशल गैदरिंग ज़्यादा होगी और उससे कोरोना महामारी के बढ़ने की आशंका ज़्यादा जताई जाती है। क्या लगता है आपको सर, इसके बारे में आपकी क्या राय है? सर, मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि शिक्षण संस्थान में सबसे ज़्यादा गैदरिंग होता है। ये लोगों का अपना मानना है, क्योंकि ये शिक्षण संस्थान है। अगर सरकार कोई गाइडलाइन जारी कर दिया जाए और उस गाइडलाइन के अनुसार खोलने के लिए कहा जाए तो सभी लोग पढ़े लिखे रहते हैं, निश्चित रूप से इन नियमों को पालन करेंगे। इससे ज़्यादा गैदरिंग तो हम उन जगह देखते हैं जैसे कि मान लीजिए शराब की दुकान खुली है, सब्जी मंडी है या अन्य जैसे मॉल वगैरह जो भी चीज़ खुला हुआ है, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से धज्जियाँ उड़ाई जा रही है वो आप लोग खुद जानते हैं। वहाँ लोगों को पता भी नहीं रहता है कि सामने वाला जो लोग बैठा है वो कहाँ का है। लेकिन जो शिक्षण संस्थान है वहाँ पर तो लोग जो भी लोग हैं वो रेगुलर का है। मान लीजिए किसी संस्थान में 100 बच्चे अगर पढ़ रहा है तो वही 100 बच्चे अगले दिन भी आएगा। लेकिन अगर सब्जी मंडी जाइए, मॉल जाइए या बस से कोई ट्रैवल कर रहा है तो बगल वाले कहाँ का है इसका कोई लेखा जोखा नहीं रहता है। तो ये हमारे अनुसार ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा गैदरिंग होगा। कम से कम ये होना चाहिए कि बच्चे को छोड़ दीजिए, लेकिन 10th 12th के बच्चा जो है उसको एक सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी किया जाए और उसका कम से कम जो भी है पढ़ाई शुरू करवाया जाए। सर, अंतिम सवाल है आपसे कि हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने उच्चतम नेतृत्व को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, हम तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार से एक अपील करना चाहेंगे कि जितने भी निजी शिक्षण संस्थान खास करके कोचिंग वाले लोगों हैं उनके लिए एक दिशा निर्देश जारी किया जाए और उस दिशा निर्देश के अनुरूप खोलने की अनुमति दी जाए। साथ में सबसे ज़्यादा इस बात की रिक्वेस्ट है कि सरकार जितने भी प्राइवेट टीचर्स हैं या कोचिंग वाले हैं या स्कूल वाले हैं उनका सबसे बर्डन रूम रेंट है और बिजली बिल। तो कम से कम सरकार का कोई ऐसा नियम बनाए कि कम से कम किराया माफ़ करवाया जाए और बिजली बिल माफ़ किया जाए सबसे, क्योंकि जितने भी निजी संस्थान वाले लोग हैं सबसे ज़्यादा इसी लेके प्रभावित है और इसी का चिंता उनको उठाया जा रहा है कि एक परिवार चलाना होता है और दूसरा वो रेंट। मान लीजिए अगर कोई किराया पर 6 महीना से रह रहे हैं, 20,000 भी रेंट है, 20,000 इनकम नहीं हो रहा है और उनको 6 महीना का रेंट देना पड़ेगा। तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम आर्थिक जो भी किराया है आर्थिक मदद किया जाए, या तो किराया के लिए किराया माफ़ किया जाए, इलेक्ट्रिक बिल जो भी है वो भी माफ़ किया जाए और एक सही दिशा निर्देश के तहत जो भी शिक्षण संस्थान है उनको खोलने की अनुमति दी जाए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल के साथ।